नमस्कार दोस्तों। कोई भी विद्यार्थी है वो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो वो सबसे पहले यही बात सोचता है कि राजस्थान जीके की ऐसी कौन सी सर 3 बुक हो जिससे मतलब जो राजस्थान का है वो पूरा पूरा जीके खत्म हो जाए। यानी ऐसी कोई भी 3 बुक जैसे कला संस्कृति की, इतिहास की और भूगोल की 3 ऐसी बुक हो जिससे पूरा इतिहास खत्म हो जाए और उसको पढ़ने के बाद में कोई अदर बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हैं। वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन ये पूरा देखना है, ठीक है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी 3 बुक जो है तो इसके अंदर पहली बुक आती है वो है दिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से। जो यह बुक है ये है राजस्थान का इतिहास और ये दिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ आती है और ये सास मागो 40 जिलों के अनुसार बुक है और इनके लेखक है होशियार सिंह। और यह जो बुक है ना, इसका इसका जो डिटेल वीडियो है ना, रिव्यू में, वो मैं बाद में बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में। बाकी जो 2 बुक है जैसे भूगोल और अर्थव्यवस्था है तो वो 2 बुक होगी। ये भी दिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से है और जो कला संस्कृति है ये भी दिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से है। अब आप ये सोचोगे कि सर तीनों की तीनों बुक ही है वो दिंदवाल की ही क्यों? दिंदवाल में ऐसा क्या है कि मतलब जो तीनों बुक है वो आप ये राजस्थान जीके की पढ़ रहे हैं? तो ये दोनों जो बुक है इनका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, जो कला और संस्कृति है इनकी, और इसके अलावा जो भूगोल है उसका भी रिव्यू है और राजस्थान की इतिहास है इसका रिव्यू नहीं है, वो मैं 1-2 दिनों के अंदर रिव्यू इसका कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो पूरा राजस्थान जीके है वो कंप्लीट कैसे करें? तो कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप दिंदवाल पब्लिकेशन की बुक लीजिए, कोई भी, ये जो कला संस्कृति की, भूगोल की, या कोई भी आपको अगर कोई टॉपिक करना है तो आप उस टॉपिक को पूरा पढ़िए। अब जैसे यहाँ पे जो बुक है इसके अंदर दिया हुआ है राजस्थान के दुर्ग, तो जो राजस्थान के दुर्ग है इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये राजस्थान के दुर्ग। लेकिन बात ये है कि ये जो कला संस्कृति की बुक है इसको पढ़ने के बाद में आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपने पूरी कला संस्कृति की बुक पढ़ ली, इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बुक से बाहर जाए। लेकिन अगर बुक से बाहर जाता है तो वो फिर सभी के लिए बाहर जाएगा। लेकिन सबसे जो आज तक की सबसे कला संस्कृति की जो बुक है वो मेरे को तो दिंदवाल पब्लिकेशन के लिए, इसके अलावा मेरे पास में जो नाथ पब्लिकेशन है, जो लक्ष्य है, इन सभी की बुक है मैंने पढ़ी है। लेकिन सबसे जो बेहतर है, जो सबसे लिखने का तरीका है, वो सिर्फ दिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से है। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिंदवाल पब्लिकेशन वाले मुझे बोल रहे हैं कि सर आप रिव्यू करो, नहीं। मैं होनेस्टली, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ रीट मेंस की, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मेरे को पसंद आई है वो कला संस्कृति बुक है। इसके बाद में, कला संस्कृति के बाद में आती है भूगोल की बुक, जो भी दिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से है। अब जो भूगोल की है ना, इसके अंदर जो चैप्टर दिए हुए हैं ना, तो उनको लिखने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे जैसे अब नदियाँ हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि नदियाँ होगा तो कोई बड़ा चैप्टर होगा, समझ में नहीं आएगा, यहाँ से कोचिंग करनी पड़ेगी, वहाँ से कोचिंग करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो नदियों वाला पार्ट है ना, जैसे हम यहाँ पे नदियों वाला एक देख लेते हैं। तो जो नदियों वाला पार्ट है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक जो इमेजिनेशन होती है ना एक स्टूडेंट की, कि वो इमेज करता है कि यहाँ पे ये नदी हो सकती है, तो उसी के अनुसार इन्होंने ये नदियाँ हैं जो लिखी है। अभी देखिए यहाँ पे जो इसका पेज है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कड़क दिया है इन्होंने, कड़क और अच्छा पेज है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे बनास दे दी, लूनी दे दी। अब जो फर्स्ट इमेजिनेशन बनती है बच्चे की कि जो नदियाँ हैं तो इतने के अंदर लूनी नदी आएगी, जैसे बालोतरा हो गया, जालौर, पाली और जोधपुर, तो वो सीधा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो लगभग 80-90% यही होता है कि वो सोचेगा कि हाँ यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई ज़िले का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे उसको ऐसे इमेज बनी रहेगी कि यहाँ पे लूनी नदी है। इसके अलावा यहाँ पे ये कौन सी है, चंबल नदी दे रखी है, चंबल नदी की परवन मिलती है, पार्वती, कुन्नू, तो ये इमेजिनेशन का सबसे बड़ी इनकी, ये मैं मानता हूँ कि इमेजिनेशन सबसे बड़ी है। इसके अलावा जो इतिहास है, इतिहास की बुक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रीट मेंस के लिए इसके अंदर से टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन रीट मेंस के लिए आप पूरी बुक ना पढ़ें, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप रीट मेंस के लिए दिंदवाल की पढ़ना चाहते हैं तो इनकी जो स्पेशल 3rd ग्रेड की बुक आती है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये जैसे अब 4th ग्रेड की भी भर्ती आने वाली है, भर्ती आई हुई है, तो उसके अंदर आप इससे ना पढ़ें, वो इनकी स्पेशल बुक है उसी से पढ़ें, क्योंकि ये जो राजस्थान का इतिहास है ये कंप्लीट बुक है, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं। और ये भूगोल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, और ये कला संस्कृति है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर तीनों बुक पढ़ लें और टेस्ट कहाँ से दें? राजस्थान जी के तैयार करने का मतलब ये है कि आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आप टेस्ट दे रहे हो।
तो टेस्ट देने के लिए सबसे बेहतर तो बात यही है कि आप ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करो, लेकिन ऑफलाइन से भी अगर कोई बेहतर चीज़ पूछे तो मैं ये मानूंगा कि आप क्विज ज्वाइन करो। कि अब आप पूछोगे कि क्विज कहाँ से करें, तो क्विज करने के लिए हमने एक हमारा खुद का एक चैनल है टेलीग्राम पर, सोखल मरूगियान। तो सोखल मरूगियान है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि राजस्थान जीके की जैसे कोई भी एक चैप्टर उठा लिया इसका, जैसे राजस्थान के दुर्ग उठा लिए, राजस्थान के महल पैलेस हैं, स्मारक, कोई भी एक चैप्टर है, तो वो एक चैप्टर है उसके लगभग हम 50 क्वेश्चंस करवाते हैं एक चैप्टर के। अब आप ये सोचिए कि जब आपने एक ये पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, एक तो आपने इतना बड़ा पढ़ा है, ठीक है, पढ़ने के बाद में आप सोचोगे कि हमें याद नहीं होता, तो याद करने के बाद में अगर आपको तैयारी परखनी है, अगर उसको पक्का करना है तो आप एमसीक्यू दीजिए। एमसीक्यू का मतलब ये है कि अगर आप एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने 2 बार उसको रिवाइज कर लिया है, एक बार तो पढ़ा है, उसके बाद में क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन करने के बाद में अब जैसे 5-7 दिन के बाद में हम लाइव एमसीक्यू भी लगवाना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे, जो क्वेश्चन है 50 उनके, तो मतलब 3 गुना तैयारी हो रही है। 3 गुना के अंदर जो कोचिंग नहीं कर सकते, पहली बात है कि बुक पढ़ने के बाद में आपको किसी तरीके की कोचिंग करने को कोर्स लेने की जरूरत नहीं है राजस्थान जीके के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी कोई कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के बाद में जो क्वेश्चंस है तो वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे कीजिए। उसके अंदर इतने बेहतर तरीके से हम इन्हीं क्यूज जो दिनवाल के बुक है इसमें से एमसीक्यू बनवाते हैं सबसे टॉप लेवल के, तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो एक रामबाण औषधि है आपके कि आपने एक बार ये पढ़ लिया, उसके बाद में टेस्ट देने के लिए, जैसे टेस्ट लाइन हो गया, ये बहुत सारी कंपनीज है जो मतलब टेस्ट के पैसे लेती है, लेकिन उसके अंदर बढ़िया जो कंटेंट है वो नहीं मिलता। लेकिन जो हमारी क्विज है उसके अंदर आप एक बार क्वेश्चन देखोगे ना तो आप बोलोगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन का लेवल है बहुत हाई रहता है। तो आप जो क्वेश्चंस है वो जरूर करें। हमारी जो सोखल मरूगियान टेलीग्राम है वो मैंने लिंक इस वीडियो के अंदर दे दूंगा, और कुछ टाइम बाद में हम लाइव एमसीक्यू करवाना भी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए यही बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो टेलीग्राम है उसमें वहाँ पे आके क्विज है जो जरूर दें, क्योंकि क्विज देने का मतलब यही है कि हर एक जो टॉपिक है उसकी आप बेहतर तैयारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ दिनवाल पब्लिकेशन की तरफ से ही पढ़िए। और सबसे बड़ी इसके अंदर बात यही है, वीडियो ख़त्म करते करते मैं यही बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक टेलीग्राम खुद का चैनल है दिनवाल के अंदर, उसके अंदर जो नई अपडेट आती है जैसे बुक के अंदर, तो वो एक बात है कि विद्यार्थियों के साथ में है। इनका यही काम नहीं है कि सिर्फ बुक बेच दी और उसके बाद में विद्यार्थी जाने और उनका काम जाने। ये जो है वो सबसे बड़ी यही बात है कि इनका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये बच्चों के साथ में रहते हैं, जो बुक देने के बाद में भी, और मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनका टेलीग्राम चैनल वाला, कि टेलीग्राम चैनल पे बुक के बारे में बता दिया, कोई भर्तियों के बारे में बता दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये होशियार सिंह जी खुद है जो टेलीग्राम के साथ में बच्चों के साथ में रहते हैं, हर एक क्वायरी करते हैं कि कौन सा मतलब कंटेंट आगे बेहतर हो सकता है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ ये 3 बुक की प्रिपेयर करना चाहूँगा कि जो कला संस्कृति है, भूगोल है और इतिहास, ये तीनों बुक ही पढ़ें। इसके अलावा आप राजस्थान जीके की मेरी माने तो आप किसी भी तरीके की और बुक ना पढ़िए, ये 3 बेहतर है, सफिशिएंट है, और ये 3 ही सिर्फ आप पढ़ें। ये और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो रही है आजकल। और इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो क्विज है उसके अंदर टेस्ट दें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी इन बुक के बारे में या टेलीग्राम चैनल के बारे में कोई भी बात हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल, और टेलीग्राम पर आकर रोजाना टेस्ट दें 9 बजे, और लगभग हम 50 MCQ करवाते हैं उसके अंदर। धन्यवाद।